नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है फिर से आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सरकार ने अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अस्पताल अब अपनी मर्जी से या दबाव बनाकर मरीज को आईसीयू में भर्ती नहीं कर सकेंगे। मरीज या उसके परिजनों के इनकार करने पर अस्पताल आईसीयू में मरीज को भर्ती नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती करने से जुड़े ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि लाइलाज बीमारी और मौजूदा उपचार का असर न होने पर मरीज को आईसीयू में रखना व्यर्थ होगा। जोमेटो से खाना मंगवाना अब और महंगा हो गया है। जोमेटो ने एक बार फिर से अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। जोमेटो ने पिछले साल अगस्त से प्रति ऑर्डर 2 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लेनी शुरू की थी। इसे बाद में बढ़ाकर 3 रुपये प्रति ऑर्डर किया गया और अब इस फीस को बढ़ाकर 4 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया गया है। जोमेटो की तरह ब्लिंकिट और स्विगी ने भी अपने ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस लेनी शुरू की है और जल्द ही अन्य कंपनियां भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा सकती हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की कुछ एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ाया है। बैंक ने कुछ अवधि की एफडी पर ब्याज दर घटाई भी है। एफडी की नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने 180 दिन से 270 दिन वाली एफडी पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। बैंक ने 271 दिन से लेकर 1 साल से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर में 45 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक ने 400 दिन वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 7.25% किया है। 444 दिन वाली एफडी पर ब्याज दर में 45 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। बैंक ऑफ इंडिया ने शॉर्ट टर्म के लिए एक सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम पेश की है। इस स्पेशल एफडी पर 7.5% का ऊंचा ब्याज मिलेगा। नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए ये स्कीम उपलब्ध होगी। इस स्पेशल एफडी की अवधि 175 दिन की होगी। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स के लिए अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए ये एक बढ़िया टूल है। शॉर्ट टर्म में उन्हें बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। देश में लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने अपने नाम पर लोगों को मैसेज भेजकर उनके साथ हो रही ठगी को गंभीरता से लिया है। धोखेबाज ट्राई के नाम पर मोबाइल ग्राहकों को टावर लगाने के लिए एनओसी देने या फिर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मौजूदा मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। अब ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को धोखेबाजों द्वारा भेजे जा रहे संदेशों के प्रति अलर्ट करने को कहा है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से सभी ग्राहकों को एक सलाह और एक चेतावनी संदेश भेजने को कहा है। बिना दावे वाली राशि के सही हकदार की तलाश अब तेज होगी। बैंकों में जमा बिना दावे वाली राशि को लेकर आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों को खाता धारकों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इनएक्टिव खातों और बिना दावे वाली जमा के ग्राहकों का पता लगाने के लिए बैंक ऐसे खाता धारकों से पत्र, ईमेल या एसएमएस के जरिए संपर्क करेंगे। ईमेल और एसएमएस तिमाही आधार पर भेजे जाएंगे। ग्राहक का पता लगाने के लिए बैंक पंजीकृत नॉमिनी से भी संपर्क करेंगे। रबी सीजन 2023-24 में गेहूं के रकबे में जो कमी है उसके पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि गेहूं की बुआई अगले 10 दिन तक और जारी रहेगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी सीजन के आखिरी सप्ताह तक गेहूं की बुआई 320 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। एक साल पहले ये आंकड़ा 324 लाख हेक्टेयर था। गेहूं मुख्य रबी फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और कटाई मार्च से अप्रैल तक होती है। इस बार 60% से अधिक रकबे में जलवायु अनुकूल बीज बोए गए हैं। इससे गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश भर में पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और सब्जियों की किल्लत शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से देश भर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित हो गई है। ट्रक और बस ड्राइवर नए बने भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इससे पश्चिम और उत्तर भारत के करीब 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म हो गया है। ईंधन आपूर्ति में रुकावट को देखते हुए चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को केवल 200 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। वहीं कार चालकों को मैक्सिमम 500 रुपये का ईंधन दिया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक ये राशनिंग व्यवस्था लागू रहेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का इस साल नया रिकॉर्ड बना है। चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक 8.18 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। एक साल पहले ये आंकड़ा 7.51 करोड़ था। टैक्स पेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए वेतन, ब्याज, डिविडेंड, व्यक्तिगत जानकारी, टीडीएस से जुड़ी सूचना सहित ज्यादातर आंकड़े पहले से भरकर दिए गए हैं। टैक्स पेयर ने इस सुविधा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। इस वजह से आईटीआर को आसानी से और तेजी से फाइल करने में मदद मिली।
भारतीय रेलवे जल्द एक सुपर ऐप पेश करने वाली है। इसमें रेल टिकट, ट्रेन ट्रैकिंग के साथ ही अन्य सर्विस एक ही जगह पर मिलेंगी। अभी रेलवे अलग अलग सर्विस के लिए 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल ऐप का संचालन कर रही है। सुपर ऐप में इन सभी ऐप की सर्विस एक ही जगह मिल सकेंगी। इससे रेलवे की सर्विसेज के लिए यूजर्स को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी और इससे यूजर्स एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। एक्सपोर्ट बैन होने के बाद भी चीनी के दाम घटने की उम्मीद कम है, क्योंकि अक्टूबर-दिसंबर के दौरान चीनी उत्पादन सालाना आधार पर 7.6% घटा है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच चीनी मिलों ने 1.12 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 7.6% कम है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी का उत्पादन घटा है। महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन घटकर 38.2 लाख टन रहा। कर्नाटक में चीनी उत्पादन 10% से ज्यादा गिरकर 24 लाख टन रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन अक्टूबर-दिसंबर के दौरान 12.5% बढ़कर 35 लाख टन रहा। तो आज के मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।